नजर है। तुम 5 साल के लड़का से कहियो कि लला तुमने कहना एक गिलास कोई पानी पिवाए दो, तो 5 साल का बच्चा तुम्हें पानी नहीं पिवाई। और तुम भाई बच्चा से कहियो तुम्हें 50 रुपया दिए कोई पानी पिवाए, तुम्हारा दौड़ो दौड़ो ये समझ तुम कम और 50 रुपया के पीछे। और गाओ तुम नौजवान बस जब कह दो तुम्हें 50,000 रुपया दिए, 1 लाख रुपया दिए, जा तुम फलाने से को मर्डर करे बिना सोचे समझे पैसा के पीछे मर्डर करके घरे वापस आ जाइए। तो ये क्या है? ये महाराज सिर्फ पैसा की लीला है। इसीलिए दूसरे के ऊपर डालते तो महाराज पुलिस वाले दूसरे के ऊपर केस डाल देंगे। जज के सामने तुम जाओ, जज के सामने 10 लाख रुपया दे दो, जज साहब तक कह दो मेरो केस क्लोज कर दो। तो महाराज जब बताओ जज के पास में जब तुम जाइयो तो कितने सच्चे बयान रखियो, कितने भी आप बेकसूर बने रहो, फिर महाराज जज नहीं फिर तो पैसा बोलता है, याद रखना फिर बोलता है ऐसा। तो पैसा चाहे तो फंसा दे और पैसा चाहे तो बचा ले, याद रखना। दूसरी बात दुश्मन बने बैठे काय के पीछे, मैया बोलो काय के पीछे, पैसा के पीछे। कल्ला भाई भाई का कल्ला देता पैसा, जमाने के पार कल्ला देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। तो महाराज ध्यान रखना जितनी कछु लीला सब पैसा की होते। तो सुनदाता देखो कही जा तो पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन पैसा इतना भी ना कमाओ जो पैसों के पीछे आपके रिश्ते खराब हो जाते। आज ध्यान रखना कि कौरवों में जो दुर्योधन था वो महाराज पांडवों से कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बैर मानता ही रहता था, क्योंकि पांडव जो थे ये कौरवों से महाराज सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे, बुद्धि में भी, पैसे में भी, धन राजपाट में भी, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ थे। तो कौरवों को कहीं ना कहीं महाराज जलन होती रहती थी, पैसा के पीछे तो सबको जलन होता रहता है। हाँ तो महाराज ध्यान रखना, सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, एक समय की बात कि इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया, और दादा जब यज्ञ रचवाया
तो ध्यान रखना महाराज कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक रचवाया, और जब एक रचवाया तो युधिष्ठिर ने सारे राजा महाराजाओं को उस यज्ञ में बुलाया, सबके पास में पत्र भिजवाया, सबको बुलाया। तो बुलवाने के बाद में जब परीक्षित जी सभी लोग आ गए यज्ञ में शामिल होने के लिए, तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सभी लोगों को बुला लिया, लेकिन हस्तिनापुर से मेरे भैया दुर्योधन नहीं आ पाऊं। एक बात बताएं कि घर में भैया भैया के कितने प्यार हो जाए, लेकिन महाराज जब कोई शुभ अवसर आता है ना, जब खुशी का मौका आता है, तो याद अपनों की ही आती है। और आज के जमाने में सिस्टम तो उल्टो है दादा। कैसे आपको सही बताएं तो घर में अगर कोई आयोजन है तो लोग भाई को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन ससुराल में सारे को बुलाए वो नहीं भूले। आज के जमाने में लोग अगर घर में कोई आयोजन कर रहे हैं, बहनों को बुलाए वो भूल जाए, लेकिन सारी को बुलाए वो नहीं भूले। अब तो जब देखते हैं कि सबसे पहले महाराज ससुराल वाले ही आए जाते सबसे पहले, क्योंकि आज के जमाने में लोगों को अपने घर से ज्यादा ससुराल वास्तव में प्यारी होता है। सत्य बता रहे हैं, अपने घर से ज्यादा ससुराल प्यारी होते। आज के जमाने में अगर बाप घर में महाराज बीमार पड़ो हो गए, और बाप अगर अपने लड़का से कह लला चले जा डॉक्टर से दवाई ले आओ, तो लड़का डॉक्टर पास दवाई लेना जाइए, और ससुराल अगर सारी फोन करते हुए जीजा वो बर्थडे है, तो जीजा वाले सागर तो बजट वही जाने के जीजा जाइए जरूर। हाँ जाएंगे जरूर, क्योंकि विद्वान है जिंदगी